भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके साथ और आपके बीच में हाजिर हूं। मेहमानों से तारुफ कराऊंगा, लेकिन जो बात है दरअसल वो पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आज अखबार में एक खबर थी, संभलिए ऐसे शुरू होती है महामारी की लहर। देखा, खबर पढ़ी, कहा जहां कानपुर में 0 थे केसेस, वहां 30 से 40 हो गए। दिल्ली में जहां 20-30 थे 50-60 के आसपास हो गए। और पूरे देश से के आधे से ज़्यादा केस केरल में हैं, महाराष्ट्र में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं। और ये उस खबर का पूरा मजमून ये था कि आप समझिए लहर जो है ऐसे ही शुरू होती है और दस्तक दे रही है। लेकिन उसके बाद जैसे दिन आगे बढ़ा, खबरें आज की मिली तो चीज़ें चौंकाने वाली थी कि एक तरफ सरकार, एक तरफ विपक्ष। सरकार कह रही है कि बहस के लिए आए, बातचीत के लिए आए। विपक्ष कह रहा है बहस करिए, मुद्दों पे आइए, हम मुद्दों के बात करना चाहते हैं। लेकिन परिणाम शिफर है। पहले ये नजर इस पर डालते हैं, फिर आते हैं बहस की तरफ, बातचीत की तरफ। आखिर बताते हैं कहां फंसा हुआ है पेंच और मुद्दों से क्यों गायब हैं सारे लोग। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएसी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन। एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर सो मेनी इश्यूज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। लेट देम रेज द इशू, लेट देम सजेस्ट। Government is ready for discussion, but most unfortunately, they are not allowing the parliament to run. प्राइवेसी है, उनकी स्वतंत्रता है, और डेमोक्रेसी में खास करके इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसका फुल डिस्कशन हाउस में हो। और बार बार हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हाउस डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो काम होने नहीं दे रहे हैं और डिस्कशन होने नहीं दे रहे, बिल पास होने नहीं दे रहे। ये सब सत्य से दूर है। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। हम लाख कोशिश किए तो भी वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उनकी नाक पकड़ी गई है। बस एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं और उसके बाद मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूं। आप याद करिएगा अप्रैल का वो महीना इसी साल और वो भयावह स्थितियां, उसके बाद सेशन शुरू होता है जो कि चल रहा है, मॉनसून, सबसे बड़ी देश की पंचायत जिसमें किसी को भी घेरा जा सकता है। जब मैं कहता हूं किसी को, तो सरकार की तरफ इशारा है, घेरा जा सकता है। आज ही एक बयान देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था 60 से ज्यादा जिले हैं जिनमें ब्लड बैंक नहीं है। कौन जवाबदेह है, किसकी जवाबदेही है, कौन करेगा, कौन बचना चाहता है? ये सवाल हैं, बड़े गंभीर सवाल हैं। बहरहाल मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। अलका लामा आज कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अलका। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज। आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नियम वही है, 30 सेकंड सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क होता है। अपनी बात कहने का पूरा हक है और उस 30 सेकंड में मुझे भी नहीं है कि मैं बीच में टोकूं किसी को, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं नहीं टोकता हूं। सबसे पहले 30 सेकंड अलका लामा आपके पास। विपक्ष है, जिम्मेदारी है सवाल उठाना, और मैं तो कहता हूं विपक्ष का काम ही है कि अगर वो विरोध नहीं करता है और किसी बात को नहीं उठाता तो फिर कैसे हमारी आवाज आप उठाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, 30 सेकंड आपके हैं कि आखिर गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा। अलका लामा 30 सेकंड्स आपके। प्रतीक जी, देश ने देखा कि श्री राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार से कुछ मांगे कर रहा है जिसे सरकार सुनने को तैयार नहीं। सबसे पहले जासूसी कांड, सबसे बड़ी देश के साथ एक सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है।
उस पे एक जांच से सरकार क्यों बच रही है, ये सवाल देश भी पूछ रहा है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करने के लिए कह दिया है। किसान हमारा आंदोलित है, दहलीज पर बैठा हुआ है, कृषि कानूनों पर ये सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। असम और मिजोरम हमारे देश के 2 राज्यों में सीमा विवाद को लेकर 6 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। आप दूसरी तरफ तीसरी लहर कोरोना महामारी की वैक्सीनेशन जिस स्तर पे महीने भर में जो टारगेट्स है उससे हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। महंगाई कहें, बेरोजगारी कहें, पेट्रोल डीजल के दाम कहें, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। और वहीं पर काले धन जैसे चर्चा पर हमें यह सुनने को मिलता है कि 10 साल में कितना काला धन स्विस बैंक में है। ये सरकार कहती है हमारे पास आंकड़े नहीं है। कितनी मौतें ऑक्सीजन के बिना हुई, हमारे पास आंकड़े नहीं है। स्मृति ईरानी खड़ी होती है और बताती है कि इस कोरोना महामारी में 9 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 3 लाख बच्चे वहां कुपोषण के शिकार हुए हैं। ये सरकार दावा करती है कि 80,000 लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। किसके दम पर दे रहे हैं? इस अन्नदाता के दम पर दे रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो अन्नदाता बैठा है, जो लोकतंत्र की आवाज है, उन्हें कुचलने के लिए दिल्ली पर NSA लगा दिया गया है। जिन किसानों को ये जो है उपद्रवी बता रहे थे 26 जनवरी को, उन्हीं किसानों को 15 अगस्त से पहले इजाजत दे दी जाती है। तो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सरकार सिर्फ अपनी जवाबदेही से भाग रही है, विपक्ष भागने नहीं। थैंक यू सो मच। आनंद दुबे, शिवसेना का 30 सेकंड सर आपके। प्रतीक जी नमस्ते। प्रतीक जी, आजादी के बाद से हम सब सुनते आए हैं इतिहास में कि जब नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में होते थे और उनको पूरा सम्मान मिलता था। उनकी बात कहने का उनको अवसर दिया जाता था। बाद में हम सुनते थे कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी और चंद्रशेखर जी विपक्ष में होते थे और वो अपनी बात कहते थे, अपने विचार रखते थे, पूरे मान सम्मान के साथ उनकी बात सुनी जाती थी। युग तो बदल गया, समय बदल गया, हमने बहुत विकास कर लिया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं अपना वह दायित्व खो दिया जो विपक्ष को हमें सम्मानित करना था। आज विपक्ष क्या चाहता है प्रतीक जी? विपक्ष चाहता है कि एक चर्चा हो। किस बात पर चर्चा हो? कि पेगासस जैसे एक सॉफ्टवेयर से किसी की जासूसी हो रही है देश में और ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर एक कमेटी बैठनी चाहिए। आप उस पर बहस करने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग क्यों गुजर गए थे, क्या तीसरी लहर में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? आपकी क्या तैयारी है? आप उस पर बात करने को तैयार नहीं है। विपक्ष कहता है कि जो हमारे करोड़ों नौजवान हैं जिन्हें रोजगार देने की बात हुई थी, उन्हें रोजगार कब दिया जाएगा, उस पर चर्चा आप कब करेंगे? विपक्ष पूछता है कि महंगाई ऐसे क्यों बढ़ गई? क्या $1 70 रुपए की जगह खसक के 40 रुपए नहीं आ पाया? आपने किया क्या? विपक्ष ये जानना चाहता है। क्या इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे? आप भागेंगे? जफर इस्लाम साहब। देखिए प्रतीक जी, मैंने सुना अलका लांबा जी को अभी और शिवसेना दोनों गठबंधन पार्टनर को मैंने सुना। दोनों की बातों में क्या सच्चाई है, क्या गलत है, वो आपके सामने रख रहा हूं। सदन में बैठता हूं मैं भी, मुझे हमारी पार्टी ने दायित्व दिया है और मुझे वहां पर सब लोगों के जो यहां बोल रहे हैं उनके लीडर्स जो वहां क्या करते हैं वो देखने का मौका मिलता है। यकीनन हमारी पार्टी ने कई बार कोशिश की, यहां तक के जो खड़गरे जो उनके लीडर है मल्लिकार्जुन जी, उनसे कई बार रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हमसे मिलिए और मीटिंग करिए और बताइए कि क्या डिस्कस करना है, हम तैयार हैं। वो मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग ही नहीं देते। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, जो सदन के लीडर है हमारे, उन्होंने कई कोशिश की, उन्होंने मीटिंग बुलाई अपोजिशन लीडर्स की, कोई नहीं आया।